हेलो दोस्तों, अंबर प्रेप में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे भाई किसके बारे में। संत संप्रदाय के टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं मेरे भाई। और बात करें तो साथियों इसके अंदर से अपन टॉप एमसीक्यूज लेकर आए हैं। बात की जाए देखो साथियों, जो संत संप्रदाय का जो टॉपिक है ऐसा टॉपिक है मेरे भाई जो अधीनस्थ बोर्ड का भी फेवरेट है और साथ ही बात करें तो आरपीएससी का भी फेवरेट है। मेन रूप से बात करें तो साथियों ये अपन रीट के लिए क्लास बनाई जा रही है, ठीक है। और रीट मेंस के अंदर से साथियों संत संप्रदाय से एक सवाल 100% पूछा जाता है, ठीक है। और साथियों इस प्रकार से सवाल रखे गए हैं इन एमसीक्यूज के अंदर से, आपका जो संत संप्रदाय का जो टॉपिक है वो बढ़िया तरीके से इसमें कवर कर कर बनाए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आज का पहला सवाल सवाल आता है मेरे भाई, राजस्थान का कबीर किस संत को कहा जाता है। राजस्थान का कबीर है मेरे भाई, किसको कहा जाता है तो याद रखना संत दादू दयाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? संत दादू दयाल को कहा जाता है। दादू दयाल जी का जो जन्म होता है मेरे भाई यह फागुन शुक्ल अष्टमी को होता है अहमदाबाद गुजरात के अंदर से। कब होता है? 1544 के अंदर से होता है। कब होता है? 1544 के अंदर से माना जाता है। दूसरा बात करें मेरे भाई, इनके बचपन का नाम क्या था मेरे भाई? महाबली। क्या था? महाबली इनके बचपन का नाम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बचपन का नाम ये थोड़ा सा याद रखना है। और बात करें तो साथियों संत दादू दयाल जी की जो कर्म भूमि है ना, कर्म भूमि या फिर साधना भूमि है वो राजस्थान को ही माना जाता है, ठीक है। और बात करें तो साथियों इनके द्वारा एक पंथ चलाया जाता है, उस पंथ का नाम जरूर याद रखना। उस पंथ का नाम आता है दादू पंथ। कौन सा आता है? दादू पंथ चलाया जाता है। इस दादू पंथ का पहले क्या नाम था मेरे भाई? वो याद रखना, ब्राह्मण संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, या फिर बोल सकते हो कि पर ब्राह्मण संप्रदाय के नाम से इसको जाना जाता है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किए जाने वाले अग्नि नृत्य का प्रमुख केंद्र कौन सा है? इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई, ऐसा सवाल बहुत बार पूछा गया है। तो याद रखना कतरियासार बीकानेर के अंदर से आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से जो जसनादी संप्रदाय है ना, इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो एक तो जाल का जो वृक्ष होता है, जाल वृक्ष, जाल वृक्ष, और दूसरा बात करें मेरे भाई नाम आ जाता है मोर पंख। कौन सा आता है? मोर पंख आता है। वो इसको क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। दूसरा बात करें मेरे भाई, जब ये अग्नि नृत्य किया जाता है तो एक उद्घोष किया जाता है, जो धधकते अंगारे होते हैं उन पर नाम आता है फतेह फतेह। कौन सा करते हैं? इनके अनुयायी करते हैं फतेह फतेह का उद्घोष इनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक संत जाम्बोजी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, देखते हैं देखो कौन कौन सी चीजें इसके अंदर से सही हैं। पहला बात करें मेरे भाई, उन्होंने अपने अनुयायियों को 20 नियम दिए। बात सही आती है मेरे भाई। संत जाम्बोजी है मेरे भाई, इसके जो अधिकांश अनुयायी होते हैं वो जाट जाति के होते हैं। और साथियों जो संत जाम्बोजी हैं इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका माना जाता है? विष्णु का अवतार, ठीक है, अवतार माना जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करें मेरे भाई, उनका मुख्य समाधि स्थल मुकाम कहलाता है। ये बात भी सही है। दूसरा बात करें मेरे भाई, वे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये बात भी यहाँ पर से सही आ जाती है। दूसरा बात करें मेरे भाई, दे रखा है कि उन्हें वैज्ञानिक संत के रूप में जाना जाता है। वैज्ञानिक संत के अंदर से क्यों जाना जाता है मेरे भाई? जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो ये संप्रदाय है ये प्रसिद्ध माना जाता है, और पर्यावरण के लिए प्रति लगाव के कारण जो जाम्बोजी हैं उनको पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। तो यहाँ पर से चारों के चारों जो कथन है वो सही रहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है, राम स्नेही संप्रदाय की विभिन्न शाखाएं, पीठों और उनके संस्थापकों के संबंध में कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? वो देखने हैं अपने को। देखो पहला बात करें, शाहपुरा भीलवाड़ा में दे रखा है मेरे भाई। तो इनका जो माने जाते हैं तो वो कौन माने जाते हैं? इनके प्रवर्तक हैं संत रामचरण जी। कहाँ पर है मेरे भाई? ये आपको भीलवाड़ा में देखने को मिलेगी, ठीक है, भीलवाड़ा। दूसरा बात करें मेरे भाई, रेण शाखा है, ये कहाँ पर है? संत दरियाव जी इनके प्रवर्तक माने जाते हैं, और ये नागौर में है। कहाँ पर है? नागौर में, ठीक है साहब। दूसरा बात करें सिंहथल, तो संत हरिराम दास जी साथियों इनके भी क्या है? ये कहाँ पर है? ये बीकानेर में लाला। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर से है। तो ये बात भी यहाँ पर से सही आती है। एक आती है साथियों खेड़ापा, ये जोधपुर में है। कहाँ पर है?
जोधपुर में है। ये थोड़ा सा याद रखना। इनके जो हैं वो प्रवर्तक हैं वो संत रामदास जी हैं। तो सारे के सारे जो कथन हैं वो सही हैं साथियों, तो थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेना। नहीं है नहीं आएगा, ये सारे के सारे इसमें से ये 4 शाखाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। राजस्थान के अंदर से जो शाहपुरा है वो वहाँ पर से रामस्नेही संप्रदाय का प्रमुख केंद्र आपको देखने को मिलता है, और जो इसके अंदर से 4 शाखाएं वो आपको देखने को यहाँ पर से मिल जाती हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि वह कौन से संत थे जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे और दादू पंथ का उपदेश दिया। तो याद रखना मेरे भाई, इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा संत रज्जब जी। बात करें मेरे भाई रज्जब जी के बारे में, तो देखो दादू के जो शिष्य हैं, रज्जब जी का जो जन्म होता है मेरे भाई कहाँ पर से होता है, जन्म के बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। तो जन्म होता है सांगानेर के अंदर से। कहाँ पर होता है? सांगानेर, जयपुर के अंदर से इनका जन्म होता है। ये थोड़ा सा याद रखना है। 16वीं सदी के अंदर से पठान परिवार में इनका जन्म होता है। इन्होंने के द्वारा साथियों एक पंथ चलाया जाता है। कौन सा? रज्जब पंथ चलाया जाता है। ये भी थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करें मेरे भाई, इनके अनुयायियों को साथियों रज्जबी पंथी कहा जाता है, या फिर बोल सकते हो कि रजबावत कहा जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है। और बात करें मेरे भाई, तो इसकी जो रज्जब जी की जो मृत्यु होती है वो सांगानेर जयपुर में हो जाती है, और सांगानेर में इनकी प्रधान पीठ आपको देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, किस संत ने दिल्ली के बादशाह नादिर शाह ने के भारत पर आक्रमण 1739 की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। तो याद रखना साथियों, इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा संत चरणदास जी। बात करें देखो साथियों संत चरणदास जी के बारे में, तो जो संत चरणदास जी की जो प्रधान पीठ है वो आपको कहाँ पर से देखने को मिलेगी? वो आपको दिल्ली में देखने को मिल जाती है। ठीक है। और मृत्यु भी इनकी दिल्ली के अंदर से ही होती है। बात करें साथियों इनका जन्म कहाँ पर से होता है, तो अलवर में होता है। याद रखना है। ठीक है। अब बात करें मेरे भाई, जो चरणदास जी की प्रमुख रचनाओं के अंदर से एक तो आ जाती है धर्म झाज आ जाती है, दूसरा बात करें भक्ति पादरथ आ जाती है, और साथियों एक और आ जाती है जिसका नाम आ जाता है नासकेत लीला। ये सारी की सारी जो है चरणदास जी की प्रमुख रचनाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है। और इनके द्वारा साथियों नादिर शाह के आक्रमण की जो भविष्यवाणी है वो पहले ही कर दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है मेरे भाई, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे जिनका मूल नाम हरि सिंह सांखला था, जो सन्यासी बनने से पूर्व डकैत का कार्य करते थे। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है मेरे भाई वो रहेगा संत हरिदास जी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है वो पूछा गया है, जिसमें एक तरफ आपको संप्रदाय दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको उनके संस्थापक दे रखे हैं। पहला बात करते हैं मेरे भाई गुद्दड़ संप्रदाय। गुद्दड़ संप्रदाय के जो संस्थापक माने जाते हैं वो याद रखना संत नाम आता है दास जी। क्या नाम आता है मेरे भाई? नाम याद रखना संत दास जी नाम आता है। ठीक है। और दूसरा बात करें नवल दास जी के द्वारा साथियों नवल संप्रदाय चला जाता है। कौन सा चला जाता है? नवल संप्रदाय। ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करें मेरे भाई, नाम आ जाता है अलखिया संप्रदाय। तो अलखिया संप्रदाय की जो संस्थापक माने जाते हैं मेरे भाई वो माने जाते हैं लालगिरी। कौन माने जाते हैं साथियों? लालगिरी माने जाते हैं। और यहाँ पर से संत दास जी हैं, ये आपको पता है कि गुद्दड़ संप्रदाय कहते हैं। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई परिणामी संप्रदाय। परिणामी संप्रदाय के जो संस्थापक माने जाते हैं वो प्राणनाथ जी माने जाते हैं। बात यहाँ पर से सही आती है। दूसरा बात करें आपके पास में नवल संप्रदाय। नवल संप्रदाय मैंने बता चुका हूँ मेरे भाई कि जो नवल संप्रदाय के जो हैं स्थापना करते हैं नवलदास जी करते हैं। लालगिरी संप्रदाय के जो स्थापना करते हैं मेरे भाई ये अलखिया, ये लालगिरी जो है ये अलखिया संप्रदाय की स्थापना करते हैं। थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा दे रखा है मेरे भाई वागड़ क्षेत्र में निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की और बेनेश्वर धाम की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो साथियों याद रखना इसका जो सही आंसर रहेगा वो संत मावजी को जा जाता है। संत मावजी का जो जन्म होता है साथियों डूंगरपुर के अंदर से साबला में होता है। ठीक है। और उनको भगवान कृष्ण के निष्कलंक अवतार के रूप में पूजा की जाती है। थोड़ा सा याद रखना। और उन्हीं के द्वारा निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है दर्जी संप्रदाय समुदाय के आराध्य देव कौन हैं जो गागरोन के शासक थे परंतु राजपाट त्याग कर संत बन गए?
तो वो आपको देखने को मिलेंगे संत पीपा। ठीक है, संत पीपा का जो वास्तविक नाम बात करें तो साथियों प्रताप सिंह खिंची था। ये गागरोन झालावाड़ के शासक हुआ करते थे और साथियों ये रामानंद जी के शिष्य बनने के बाद में क्या करते हैं, अपना राजपाट त्याग देते हैं और बाद में वो क्या करते हैं, निर्गुण भक्ति के उपासक थे और उन्होंने दर्जी समुदाय का जो समुदाय है वो अपना आराध्य देव मानता है। ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, और साथियों इनका जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ पर से है, समदड़ी। कहाँ पर है, समदड़ी बालोतरा में लाला। कहाँ पर है, बालोतरा के अंदर से आपको देखने को मिलेगा प्रमुख मंदिर। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। प्रमुख मंदिर कहाँ पर है, समदड़ी बालोतरा के अंदर से। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है, पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय के संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। ठीक है साहब, पहला बात करते हैं, इस संप्रदाय में कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है, एकदम सही है। दूसरा बात करें, इनके मंदिरों को हवेली कहा जाता है, ये बात भी सही है। नाथ द्वारा की पिछवाइया कला इसी संप्रदाय की देन है, ये बात भी सही है। इसकी प्रधान पीठ गलताजी जयपुर में स्थित है, ये बात यहाँ पर से गलत आती है मेरे भाई। ठीक है, गलत क्यों आती है, तो इसकी जो प्रधान पीठ है मेरे भाई ये आपको नाथ द्वारा के अंदर से देखने को मिल जाती है। ठीक है, और बात करें साथियों जो गलताजी के अंदर से प्रधान पीठ के अंदर से बात करें तो कौन सी है, जहाँ पर से यहाँ नाम आता है रामानंदी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल आ जाता है, देखो अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता कौन थे। अणुव्रत आंदोलन के प्रणेताओं के बारे में बात करें तो याद रखना ये आ जाते हैं आचार्य तुलसी। कौन आ जाते हैं मेरे भाई, आचार्य तुलसी के द्वारा अणुव्रत आंदोलन जलाया जाता है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, दादू पंथ के सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है, तो याद रखना इसको कहा जाता है अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है। दादू पंथ में जहाँ जो संत दादू दयाल जी और उनके अनुयायी हैं वो सत्संग या फिर उपदेश करते थे, उस स्थान को साथियों अलख दरीबा कहा जाता है। दूसरा बात करें मेरे भाई, खालसा है ये दादू पंथ की एक शाखा जाती है और दादू खोल वह स्थान है जहाँ पर से दादू जी के द्वारा वो अपने पार्थिव शरीर को रखा गया था। ठीक है, और साथियों इनके अंदर से बात करें तो नाम आता देखो राम द्वारा बात करें तो साथियों राम स्नेही संप्रदाय के मंदिरों को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है, किस संप्रदाय में राधा को भगवान कृष्ण की परिणीता या फिर विवाहिता पत्नी मानकर पूजा की जाती है, तो वो कौन सा आ जाता है मेरे भाई, याद रखना वो सही रहेगा निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। निम्बार्क संप्रदाय के बारे में बात करें तो साथियों राधा कृष्ण की पूजा की जाती है, मतलब एक जोड़े के रूप में पूजा की जाती है, थोड़ा सा याद रखना है। और इसमें राधा को साथियों कृष्ण की पत्नी मानकर पूजा की जाती है। और इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है ना मेरे भाई, ये कहाँ पर से है, सलेमाबाद में। ये बहुत बार पूछा जाता है, सलेमाबाद अजमेर के अंदर से। कहाँ पर है, सलेमाबाद अजमेर के अंदर से प्रधान पीठ है, प्रधान पीठ है, ये थोड़ा सा याद रखना है साथियों। ठीक है, दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा दे रखा है, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक किसने किया था, तो साथियों जो रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन है वो अगरदास जी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। आगे वाला इंपॉर्टेंट लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा तो बहुत बार पूछा जाता है। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, वागड़ की मीरा के बारे में बात करें तो साथियों गौरी बाई को कहा जाता है। किसको कहते हैं, गौरी बाई को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्नलिखित संतों को उनके संप्रदाय से सम्मिलित करना है। ठीक है साहब, सबसे पहले बात करते हैं, नाम आ जाता है देखो संत मावजी। संत मावजी के द्वारा साथियों निष्कलंक संप्रदाय के साथ में आपको देखने को मिलेगा, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं नवलदास जी, तो नवलदास जी के द्वारा नवल संप्रदाय चला जाता है, ये लो भाई। दूसरा बात करें लालगिरी के द्वारा, लालगिरी जी के द्वारा साथियों मैं बता चुका हूँ साथियों, तो ये इसका जाता है लालगिरी जी के द्वारा अलखिया संप्रदाय, तो ये लो भाई। और एक संत हरिदास जी के द्वारा, संत हरिदास जी के द्वारा बात करें तो साथियों यहाँ पर से कौन सा देखने को मिलेगा, एक मिल जाता है निरंजनी संप्रदाय, ये लो भाई। ठीक है, तो इसमें आपका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए सही रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल कौन सा दे रखा, देखो सवाल है लश्कर संत के नाम से कौन प्रसिद्ध थे जिन्होंने अपनी सेना के साथ
औरंगजेब के विरुद्ध मेवाड़ और मारवाड़ की सहायता की थी। तो साथियों याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है। तो नाम आता है, नाम क्या नाम आता है साथियों, बालानंदाचार्य। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा साथियों। ठीक है, इनको लश्कर संत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय किस संत को दिया जाता है? तो साथियों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा संत धन्ना जी। बात करें तो देखो साथियों, संत धन्ना जी का जो जन्म होता है वो दुवन कला टोंक जिले के अंदर से होता है साथियों, एक जाट परिवार के अंदर से। और साथियों ये जो धन्ना जी हैं, ये संत जो नाम आता है रामानंद जी के शिष्य हुआ करते थे। ठीक है, और इनके द्वारा साथियों राजस्थान के अंदर से भक्ति आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है, संत चारणदास जी की शिष्या सहजोबाई, याद रखना मेरे भाई कौन है, सहजोबाई द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या था? तो याद रखना नाम आता है सहज प्रकाश आता है। क्या नाम आता है? सहज प्रकाश आपको देखने को मिल जाता है साथियों। ठीक है, और साथियों नाम आता है एक और देखो, विनय मल्लिका। विनय मल्लिका की जो रचना की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है मेरे भाई? यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा दयाबाई के द्वारा। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट सवाल बात करते हैं। सवाल आता है देखो, किस संप्रदाय के लोग मोर के पंख और जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं? पहले क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाई, मैं दोबारा से बता देता हूं। ये जसनाती संप्रदाय के द्वारा माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पर से सही रहेगा। ठीक है, और बात करें तो देखो साथियों, जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो देखो साथियों क्या करते हैं, एक तो जो मोर का पंख होता है, जाल का वृक्ष होता है, इसको क्या मानते हैं मेरे भाई? अत्यंत पवित्र मानते हैं। और यह संप्रदाय है साथियों 36 नियमों की पालना करता है। कितना करता है? 36 नियमों की पालना करता है। विश्नोई संप्रदाय है साथियों, ये 29 नियमों की पालना करता है। थोड़ा सा याद रख लेना साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल देखो दे रखा है, सुल्तान उल हिंद, हिंद का आध्यात्मिक सम्राट की उपाधि किस सूफी संत को दी गई थी? तो किस सूफी संत को दी गई थी मेरे भाई? याद रखना नाम आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा साथियों। बात करें इनके बारे में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में भारत आते हैं। बाद में क्या होता है साथियों, मोहम्मद गौरी ने उनकी आध्यात्मिक शक्ति से प्रभावित होकर साथियों उनको क्या दी थी? सुल्तान उल हिंद की उपाधि इनको दी जाती है। कौन देता है वो भी याद रखना साथियों, कौन देता है? तो याद रखना नाम आता है मोहम्मद गौरी। कौन देता है? मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी ये उपाधि देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो सवाल दे रखा है 23 का सवाल है कि बागड़ का धनी के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे जिनका उर्स कर्षण जन्माष्टमी के दिन लगता है? तो देखो साथियों यहाँ पर से हजरत शक्कर बाबा या फिर नरड़ के पीर के नाम से इनको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा साथियों। चढ़ावा से पिलाने के बीच में इनका ये नरड़ पड़ता है। ठीक है, पहले के लोगों की मान्यता ये है कि साथियों इनको शक्कर पीर बाबा क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो मज़ार है उस मज़ार के ऊपर से पहले शक्कर या फिर खांड बरसा करती थी। बाद में क्या होता है कि साथियों बहुत सारे लोगों ने, कुछ लालची लोगों ने उसको कहीं पर बेच दिया, और बाद में अभी वर्तमान के अंदर से बात करें तो साथियों वहाँ पर से शक्कर की जगह मतलब कि जो रेत होती है वो बरसती है। ठीक है, ये लोगों की मान्यताएं हैं अलग अलग। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है 24 का। देखो बात करें देखो साथियों 24 के सवाल के बारे में। दादू पंथ की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी शाखा अपने साथ हथियार रखती थी और जयपुर के शासकों की सेना में भी शामिल हुई थी? तो याद रखना साथियों वो थी नागा। ये नागा शाखा थी मेरे भाई, ये अपने साथ में क्या करती थी? अपने साथ में हथियार रखती थी और जयपुर के शासकों की सेना में भी शामिल हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर आयोजित, किस स्थान पर और किस संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? तो याद रखना साथियों ये शाहपुरा के अंदर से रामस्नेही संप्रदाय के द्वारा बनाया जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना। देखो अब बात करें देखो साथियों रामस्नेही संप्रदाय के जो प्रधान पीठ है वो शाहपुरा में होली का जो दूसरा दिन होता है उस दूसरे दिन से लेकर साथियों रंग पंचमी तक ये फूलडोल महोत्सव का आयोजन किया जाता है साथियों। इसे संप्रदाय का सबसे बड़ा ये वार्षिक उत्सव के अंदर से माना जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर से खत्म हो जाते हैं। देखो साथियों
और ये देखो साथियों, आपके पास में जो बहुत सारे लोग हैं जिनको लैंग्वेज से प्रॉब्लम आ रखी है कि उनको इंग्लिश के अंदर से कंटेंट चाहिए, तो ये आप देख सकते हो साथियों, एप्लीकेशन के ऊपर से जाकर ये आपको देखने को मिल जाएंगे साथियों। करंट अफेयर की मिल जाएगी, राजस्थान पॉलिटी की मिल जाएगी, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर की आपको मतलब कि इंग्लिश के अंदर से मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज जय हिंद जय भारत। और इस क्लास की जो पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।